हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पैन कार्ड हम सभी के पास होता है। इसके द्वारा काफ़ी सारे वर्क किए जाते हैं, जैसे कि बैंक में अकाउंट खोला जा सकता है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग की जा सकती है और इसका इस्तेमाल टीडीएस और टीसीएस में भी किया जाता है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि आपकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन भी मेंशन होती है। तो सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपके पर्सनल आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। पूरे इंडिया में 78 करोड़ पैन कार्ड इशू किए जा चुके हैं और पहले की बात करें तो लोगों के पास कुछ इस तरीके के पैन कार्ड होते थे और अभी भी मैं समझता हूं कि बहुत लोगों के पास इस तरीके का पैन कार्ड होगा, जिसमें से कि उनका नाम, उनके फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सिग्नेचर और कुछ इस तरीके से भारत सरकार का ये लोगो और यहाँ पे उनका फोटो मेंशन होता है। अब जिस व्यक्ति का वो पुराना वाला पैन कार्ड कहीं खो जाता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है और दूसरा होता है ऑफलाइन। ये ऑनलाइन अप्लाई करता है तो जैसे हम यहाँ पे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पर आपको एक इंस्टेंट ई पैन का ऑप्शन दिखता है। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको इंस्टेंट पैन कार्ड इशू करने की फैसिलिटी मिलती है। आपका यदि आधार कार्ड है तो आप यहाँ से अपने लिए एक इंस्टेंट पैन कार्ड इशू करवा सकते हैं। दोस्तों, जो पैन कार्ड आपको ई फाइलिंग पोर्टल से जनरेट होकर के मिलता था वो कुछ इस तरीके से मिलता था। यहाँ पर आपकी फोटो आ जाती थी, यहाँ पर नेम और फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिग्नेचर और यहाँ पे आपका पैन नंबर आ जाता था और यहाँ पर एक क्यूआर कोड मेंशन होता था। अब इस क्यूआर कोड में आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना वो इसमें स्टोर हुआ करती थी, जैसे कि आपका नेम, सिग्नेचर, फोटो, ठीक है, ये सारी डिटेल्स होती थी। यदि किसी पर्सन को आपकी आइडेंटिटी वैलिडेट करनी है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इजीली वैलिडेट करता था। लेकिन कई जगह पे इस क्यूआर कोड में जो इंफॉर्मेशन होती थी, लोगों का ये मानना था कि इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती। अब ऐसे लोग जो ऐसा बोलते हैं, हो सकता है कि उनको अवेयरनेस ना हो इसके बारे में, इसलिए इस तरीके की बोल रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम भी, यदि कुछ ऐसा है तो ये प्रॉब्लम भी अब गवर्नमेंट इसको सॉर्ट आउट करने जा रही है। अब यहाँ पे दोस्तों पैन कार्ड 2.0 गवर्नमेंट बहुत जल्द ही लॉन्च करने वाली है। तो क्या दोस्तों ये पैन कार्ड 2.0 जब आ जाएगा तो क्या ये जो पुराने वाले पैन कार्ड होल्डर्स हैं इनको फिर से नया पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा, या फिर जिन लोगों ने ऑनलाइन इंस्टेंट ई पैन कार्ड ले रखा है क्या उन्हें भी बदलवाना पड़ेगा? ये जो पैन कार्ड 2.0 दोस्तों आएगा, इसमें ये जो क्यूआर कोड है, ये क्यूआर कोड आपको डायनेमिक क्यूआर कोड के रूप में मिलेगा। सारी इंफॉर्मेशन आपकी सेम टू सेम रहने वाली है। इसमें जो भी आप अपडेट करेंगे ये क्यूआर कोड भी टाइम टू टाइम आपका चेंज होता रहेगा। यदि कोई व्यक्ति आपके प्रॉपर तरीके से आइडेंटिटी को वैलिडेट करना चाहता है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो इजीली वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन को वैलिडेट कर पाएगा। जैसे आधार में क्या होता है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड होती है, आप कहीं भी फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो आपके आधार की सारी जानकारी वहां पे दिख जाती है। उसी तरीके से दोस्तों पैन कार्ड 2.0 में भी कुछ ऐसे ही गवर्नमेंट करने जा रही है। पैन से रिलेटेड जो सर्विसेज होती थी उसके लिए 3 तरीके के पोर्टल्स बनाए गए थे, जैसे कि ई फाइलिंग पोर्टल है और उसके बाद UTIITSL पोर्टल, जैसे कि आधार के लिए UDII पोर्टल बना हुआ है, उसी तरीके से पैन के लिए भी यहाँ पे पोर्टल बने हुए, प्रोटियन ई गवर्नमेंट पोर्टल। तो ये सारे पोर्टल्स पे पैन की सर्विसेज आपको मिलती थी। लेकिन जब पैन 2.0 दोस्तों गवर्नमेंट लॉन्च करेगी तो इसमें ये जो सारी सर्विसेज होंगी वो सब एक ही पोर्टल पे आकर के मर्ज हो जाएंगी। मतलब एक यूनिफाइड पोर्टल आपको मिलने वाला है जहां पर कि आप तीनों पोर्टल की सर्विसेज को एक ही जगह क्लेम कर पाएंगे। ना केवल दोस्तों पैन से रिलेटेड सर्विसेज आपको मिलेंगी बल्कि टैन से भी रिलेटेड आपको सर्विसेज मिलेंगी। जैसे पैन कार्ड और टैन कार्ड की अलॉटमेंट हो गई, उसका अपडेशन हो गया, टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। पैन में भी डाटा अपडेट होती है, आपकी डेमोग्राफिक डिटेल्स जैसे कि नेम हो गया, एड्रेस हो गया, टाइम टू टाइम आजकल आपका फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज होता रहता है। तो आप फोटो वगैरह को भी अपडेट कराते हैं तो पूरी अपडेशन आप कर सकते हैं। कोई नेम वगैरह में करेक्शन करना है या फिर कोई और डाटा में करेक्शन करना है, ऑनलाइन पैन वैलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट दोस्तों है, आप इसको वैलिडेट भी इजीली यहाँ पे कर पाते हैं और इसके लिए जो एजेंसियां वो भी इसी के साथ जोड़ दी जाएंगी। आपके पैन से रिलेटेड जो भी वैलिडेशन करना हो वो इसी पोर्टल से वो कर पाएंगी। इसके बाद नो योर असेसिंग ऑफिसर, अपने असेसिंग ऑफिसर को भी आप इजीली इस पोर्टल से पता कर पाएंगे। आधार पैन लिंकिंग भी आप यहाँ से कर पाएंगे, आप अपने पैन को वेरीफाई कर पाएंगे और ये बिल्कुल ही दोस्तों सारी चीजें पेपरलेस होंगी। पूरे ऑल ओवर इंडिया में यदि पैन का डाटाबेस देखा जाए तो 78 करोड़ पैन कार्ड इशू किए जा चुके हैं और 73.28 लाख टैन नंबर इशू किए जा चुके हैं। तो ये जो भी दोस्तों डॉक्यूमेंट्स हैं इनको एक ही प्लेटफॉर्म पे ला करके मर्ज कर दिया जाएगा और ये सारे यूजर्स अपना सारा काम जो है पैन 2.0 यूनिफाइड पोर्टल पे कर पाएंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने एक बजट भी अनाउंस किया हुआ है, 1435 करोड़ की बजट अलॉट की गई है और जल्द ही ये यूनिफाइड पोर्टल हम सभी को देखने को मिलने वाला है। जिन लोगों के पहले से पैन कार्ड इशू हो रखे हैं, क्या उनको इस नए पैन 2.0 में अपग्रेड कराना पड़ेगा? क्या उन्हें फिर से अप्लाई करना पड़ेगा पैन 2.0 के लिए? डायनेमिक क्यूआर कोड के लिए अप्लाई करना होगा? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे देखिए स्ट्रिक्टली यहाँ पे फैक्ट में आप चेक करेंगे तो नो द एग्जिस्टिंग पैन कार्ड होल्डर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर न्यू पैन अंडर द अपग्रेडेड सिस्टम 2.0। जो पहले के पैन कार्ड होल्डर हैं उन्हें इस नए सिस्टम में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका पहले से पैन कार्ड चला आ रहा है वो एज इट इज चलता रहेगा। यदि आपको कुछ अपडेशन कराना है, करेक्शन कराना है, कोई डाटा डेमोग्राफी डाटा अपडेट कराना है तो आप अपडेट करा सकते हैं जैसे आप पहले कराते थे। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि डू यू नीड टू चेंज योर पैन नंबर? जो पहले आपको पैन नंबर अलॉट हो चुका है क्या आपको फिर से एक नया पैन नंबर लेना पड़ेगा? तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है, कोई भी आपको नया पैन नंबर लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डू पीपल हैव एन ऑप्शन टू गेट करेक्शन डन ऑन पैन लाइक नेम, स्पेलिंग, एड्रेस चेंज? यस ऑफ कोर्स, आप जो है चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आप पहले आपको चेंजेस कराना होता था तो आप करते थे, उसी तरीके से आप पैन 2.0 में भी आप अपनी सारी डिटेल्स को आप अपडेट करा सकते हैं, उसमें करेक्शन करा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ लॉट ऑफ पीपल हैव नॉट चेंज देयर एड्रेस and are continuing with their old address, how will the new PAN be delivered? तो ऐसा कुछ नहीं है, no new PAN card will be delivered unless the PAN holder request for it owing to any updation or correction in their existing PAN। तो आपको कोई नया पैन कार्ड डिलीवर नहीं होगा आप जब तक अपना एड्रेस अपडेट नहीं कराएंगे, उसमें कुछ करेक्शन नहीं कराएंगे और जब तक आप रिक्वेस्ट नहीं करेंगे न्यू पैन कार्ड के लिए तब तक आपको इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, तो पैन कार्ड होल्डर्स वांट टू अपडेट ओल्ड एड्रेस दे कैन डू सो फ्री ऑफ कॉस्ट। ये दोनों वेबसाइट पे आप एड्रेस को आप अपडेट करा सकते हैं। अब देखिए जिन लोगों ने ऐसा पैन कार्ड ले रखा है जिसपे कि क्यूआर कोड पहले से मेंशन है, अब देखिए ये जो अभी नया जो पैन कार्ड निकलने वाला है 2.0 इसमें डायनेमिक क्यूआर कोड आपको दिखेगी, लेकिन जो पहले वाला था वो क्यूआर कोड दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया गया कि 17-18 से ही क्यूआर कोड पैन नंबर पे इंप्लीमेंट किया जा चुका है। जो लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं या फिर जो लोग ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो वो पैन कार्ड उनको 17-18 के बाद से क्यूआर कोड के साथ ही उन्हें मिल रहा था। अब ये पैन कार्ड 2.0 जब आ जाएगा तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो पुराना वाला क्यूआर कोड है वो क्या एज इट इज कंटिन्यू करता रहेगा? तो यस ऑफ कोर्स पुराना वाला क्यूआर कोड आपका वर्क करता रहेगा, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपकी है वो आपकी उसमें एज इट इज पड़ी रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको 2.0 में नया क्यूआर कोड लेने की जरूरत है इसलिए आपको अप्लाई करना पड़े, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि कोई आप अपडेशन करते हैं, कोई करेक्शन करते हैं पैन में और आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको जो पैन 2.0 के तहत आपको नया पैन कार्ड इशू हो जाए तो आपको एक न्यू क्यूआर कोड वाला पैन कार्ड इशू हो जाएगा। तो दोस्तों पैन 2.0 में आपको ऐसा नहीं कि कोई नया सिस्टम गवर्नमेंट यहाँ पे निकाल रही है, ये सारी जो सर्विसेज हैं सबको एक जगह लाके मर्ज किया जा रहा है जिससे कि आपका काम आसान हो सके, आपको अलग अलग जाने की जरूरत ना पड़े। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पैन 2.0 की सारी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो यदि अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।